हेलो एवरीवन। तो आज से मैं एक पूरा एक प्लेलिस्ट बनाने जा रहा हूँ। जो भी इलेक्ट्रिकल के हैं, आईटीआई डिप्लोमा या बीटेक, जिनको जो थर्ड क्लास कॉलेज में है, जिनका फंडामेंटल बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है या जिनको फंडामेंटल नहीं पता, तो ये पूरा जो प्लेलिस्ट रहेगा उनके लिए रहेगा। इस प्लेलिस्ट में मैं ऑल अबाउट जो भी इलेक्ट्रिकल के इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, बेसिक होते हैं, फंडामेंटल होते हैं, वो सब मैं बताऊंगा और प्रैक्टिकली मैं कोशिश करूंगा वो समझ आए। तो आज से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैं जो इम्पोर्टेंट होगा, जो जो नेसेसरी होगा वही बताऊंगा। मैं पूरा ही इंजीनियरिंग आपको नहीं पढ़ाऊंगा। तो मुझे जो लगेगा, ये आपको जो लगे कि नहीं मुझे ये पता होना चाहिए, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज से शुरू करते हैं हम ओम्स लॉ। ओम्स लॉ पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस क्या होता है। तो ओम्स लॉ पढ़ने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। जो एक रेजिस्टेंस होता है, अपोजिशन ऑफ द करंट। एक रेजिस्टेंस का कुछ सिंबल इस तरीके का होता है। देखिए कुछ इसको रेजिस्टेंस कहते हैं, और इसको जो डिनोट करते हैं वो आर से डिनोट करते हैं। आर से डिनोट करने का मतलब ये होता है रेजिस्टेंस। इंग्लिश में रेजिस्टेंस कहते हैं, हिंदी में प्रतिरोध कहते हैं। क्या होता है, जब एक सर्किट होता है, सर्किट के अंदर करंट को हमें कंट्रोल करना होता है, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस लगाते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इलेक्ट्रिकल में, या आप इलेक्ट्रीशियन बोलिए। इसके बाद आता है इंडक्टर। इंडक्टर का कुछ सिंबल ऐसा होता है, इसको एल से प्रेजेंट करते हैं। और इसके बाद आता है कैपेसिटर। ये दोनों ये सेल की तरह दिखाई देता है और ये दोनों बराबर होते हैं। मैंने इसको थोड़ा सही नहीं बनाया है, ये बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन जैसा होता है। मैं बना देता हूँ। ये बिल्कुल बराबर होगा और दोनों बराबर होंगे। इसको सी से प्रेजेंट करते हैं। ये तीन एक सबसे इम्पॉर्टेंट है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो जो रेजिस्टेंस होता है, इसको रेजिस्टेंस कहते हैं। जो आर है, ये रेजिस्टेंस है। और ये रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को अपोज करता है, मतलब रोकता है, उसका विरोध करता है, वो फ्लो करने नहीं देता है। जैसे अगर हम कुछ करना चाहते हैं, फिर हमारे आस पड़ोस के लोग हमें रोकते हैं या हमारी फैमिली रोकती है, तो ये उसी तरीके से रेजिस्टेंस है, ये अपोज करता है। और इंडक्टर क्या करता है, वो इंडक्टर करंट को चेंज होने नहीं देता। इंडक्टर क्या करता है, करंट को चेंज होने नहीं देता। मतलब मान के चलिए जो करंट फ्लो कर रहा है ना, वो उस पाथ को चेंज करने नहीं देगा। जैसे मान के चलिए 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, और जस्ट आप उसी सेकंड चाहते हो कि 5 से 4 एम्पियर हो जाए, 5 से 6 एम्पियर हो जाए, तो वो उसको होने नहीं देगा। कहने का मतलब क्या है कि जो जो इंडक्टर है वो करंट को चेंज होने नहीं देता। सिमिलरली कैपेसिटर जो है वो क्या करता है, इंडक्टर को, जो कैपेसिटर जो है वोल्टेज को, मान के चलिए आपके पास 10 वोल्ट है, आप चाहते हो 10 वोल्ट आपके पास, और आप चाहते हो कि ये जो 10 वोल्ट है, जो 10 वोल्ट है वो चेंज हो जाए अचानक से, मतलब माइक्रो सेकंड के अंदर चेंज हो जाए, तो ये उसको होने भी नहीं देगा। ये 10 वोल्ट को 10 वोल्ट ही रखेगा। तो मैं बेसिक आपको फ्यूचर में सब बताऊंगा, इंडक्टर कैसे, कैपेसिटर के रिएक्शन, मतलब जो भी इनके मैथमेटिक्स रिप्रेजेंटेशन होते हैं सब बताऊंगा आपको। बस अभी के लिए याद रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है ये तीनों टर्म ही इलेक्ट्रिकल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा नहीं कि रेजिस्टेंस पढ़ लोगे, इंडक्टर छोड़ दोगे, कैपेसिटर छोड़ दोगे तो काम बन जाएगा। तो ये तीनों हैं जो फादर ऑफ द हम इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल कह सकते हैं। तो ये पूरी फैमिली है जिसके बारे में हमें पढ़ना है। और भी बहुत कुछ आते हैं, डायोड आता है, रेक्टिफायर आता है, मॉसफेट आता है, आईजीबीटी आता है। बट इलेक्ट्रिकल का इंपॉर्टेंट ये है, वो पावर इलेक्ट्रॉनिक का है, वो इलेक्ट्रॉनिक के अंदर भी आता है। तो हमें इन तीन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। तो आज हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहते, ओम्स लॉ इन तीनों के ऊपर एप्लीकेबल है। ओम्स लॉ इन तीनों के ऊपर एप्लीकेबल है। और आज हम, जैसे कि मैं इसके ऊपर बात करता हूँ, मैं एक सर्किट बनाता हूँ। इसको मैं पहले छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं एक सर्किट बनाता हूँ। मान के चलिए,
ये मुझे इसको रेजिस्टेंस बनाना है। ये भी अच्छा नहीं बना। ये एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे एक बैटरी लगी पड़ी है। मैं इसे थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, बाद में छोटा कर लूँगा, ये अच्छा तरीका है। ये प्लस है, ये माइनस है, ये आर है, ये वी है। आर की वैल्यू दे दी 2 ओम और इसकी वैल्यू दे दी 10 वोल्ट। देखिए मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। जो ये आर का मतलब होता है रेजिस्टेंस, इसकी यूनिट होती है ओम। ठीक है, आर का मतलब होता है रेजिस्टेंस और इसकी यूनिट होती है ओम। और वी का मतलब होता है वोल्टेज, इसकी यूनिट होती है वोल्ट। एक एक यूनिट का मतलब क्या है, जैसे मान के चलिए आप मार्केट में गए, आपको आलू लेना है, तो आप क्या बोलिएगा, आलू दे दीजिए, 10 दे दीजिए आलू, 20 दे दीजिए आलू, नहीं ना, आप कहते 1 किलो दे दीजिए, 2 किलो दे दीजिए, 10 किलो दे दीजिए। वो जो किलो वो यूनिट है, वैसे ही करंट और वोल्टेज और रेजिस्टेंस को मापने के लिए भी यूनिट होता है। मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। देखिए जो करंट होता है, यानी जो करंट है आई, उसको जो उसकी जो यूनिट है वो एम्पियर है। ठीक है, और वैसे ही जो वोल्टेज है उसको मापने के लिए क्या है, वोल्ट है। और वैसे ही आपके पास रेजिस्टेंस आता है जिसको मापने के लिए ओम है। ओम इसलिए क्योंकि इसकी खोज ही ओम ने की थी। ओम इसलिए क्योंकि इसकी खोज किसने की थी, ओम ने की थी। तो इसलिए जो इनकी जो यूनिट है वो ऐसे, और इसको रिप्रेजेंट करने का भी तरीका होता है। जैसे कि जो आई है, जो आई है उसको लिखता है हमेशा हम एम्पियर, जो इसकी यूनिट होगी, मैं वैसे लिखता हूँ सही से। जैसे मान के चलिए आई के साथ, आई की यूनिट क्या होती है, आई की यूनिट होती है नहीं, यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी, फॉर एग्जांपल 2 आ जाए, कुछ भी आ जाए, कोई भी वैल्यू आ जाए, उसके बाद क्या रहेगा, एम्पियर रहेगा। तो मैं डायरेक्ट एम्पियर लिखता हूँ। वोल्ट की यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। उसका प्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होता है। मतलब ये सिंबल्स हैं प्रेजेंट करने के, जैसे केजी लिखते हैं वैसे एम्पियर लिखा जाता है, वैसे वोल्ट लिखा जाता है। तो ये कुछ है जिसको प्रेजेंट किया जाता है। और कुछ से बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ सिंबल्स हैं। अब मैंने सर्किट बनाया, मुझे सर्किट के अंदर क्या फाइंड करना है। सबसे पहले मैं क्या बताना चाहता हूँ कि ओम्स लॉ कैसे आप लगा सकते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा। ओम्स लॉ क्या कहता है कि जो आई है प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के। ठीक है, ये वी लिखा है मैंने, इसको मैं सही से करता हूँ, थोड़ा समझ लीजिएगा, इंजीनियरिंग की राइटिंग इतनी खास अच्छी होती नहीं है। तो वी है। अब क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है, ये क्या कहता, कौन को कहता है, ये ओम्स लॉ कहता है। ये ओम्स लॉ कहता है कि जो आई है वी के प्रोपोर्शनल है। यहाँ तक ठीक है। इस प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटाने के लिए उन्होंने के का दिया, के को दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है के डाल दो, प्रोपोर्शनल का सिंबल हट जाएगा। मतलब क्या है कि अगर वोल्टेज को बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ेगा। ठीक है, वोल्टेज को बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ेगा, वो ये कहना चाहते हैं। तो उन्होंने कोई इस प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटाने के लिए के दिया। ठीक है, अब जब के दिया है, जब के दिया ना उन्होंने, तो उन्होंने क्या बोला कि इस के को हम क्या लिख सकते हैं, 1/r लिख सकते हैं। के को क्या लिख सकते हैं, 1/r लिख सकते हैं। तो ठीक है, हमने लिख लिया। तो ये जब r इधर से इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, r इंटू आई इज इक्वल टू वी। इसी को और लिखने का एक तरीका है, इसको लिखने का एक क्या तरीका है, इसको ऐसे लिखते हैं, v इज इक्वल टू आई आर। आई पहले रखो बाद में रखो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये आपका ओम्स लॉ का डायरेक्ट जो लास्ट इक्वेशन है वो आ गया है। वैसे अगर आप थ्योरी का भी लिखोगे, तो आपको ऐसे लिखना चाहिए, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, और वी फिर प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए के लिखा, फिर के को 1/r लिखा, और उसको हमने फाइनल ये पुटअप किया। तो मैं इसको हटा के यहाँ पे एक बिंदु भी दे सकता हूँ मल्टीप्लाई का, या ऐसे मल्टीप्लाई लिख देता हूँ किसी और कलर का, मल्टीप्लाई। ठीक है, जिससे पता चलेगा मल्टीप्लाई हो रहा है।
तो यहाँ तक समझ आया। अब इसी इक्वेशन पे हमें 2 वैल्यू दे रखी है, हमें तीसरी वैल्यू निकालनी है। हमें 2 वैल्यू दे रखी है, हमें तीसरी वैल्यू निकालनी है। तो मैं इस पर पेज ऐड करता हूँ, ठीक है। हमें क्या दे रखा है, हमें आर की वैल्यू दे रखी है और आई की वैल्यू दे रखी है। क्या दे रखा है, आर की वैल्यू दे रखी है, कितना दे रखा है आर की वैल्यू, 2 दे रखा है, 2 ओम दे रखा है, ध्यान रखिएगा। वी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 वोल्ट दे रखा है। क्वेश्चन जो मैंने आप सबसे पहले लिया था, देखिए वैल्यू मैंने आर की वैल्यू 2 दे रखी है, 10 की वैल्यू और 10 वी की वैल्यू 10 दे रखी है। अब मुझे क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करनी है और मुझे क्या निकालना, आई निकालना है। अभी तो बहुत छोटा सर्किट मैंने लिया है, जब मैं 4 रेजिस्टेंस 5 रेजिस्टेंस लूँगा तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा लगेगा आपको। अभी आप मतलब इतने खुश मत होइए कि ये क्या कर रहा है। तो आप मेरे पास फॉर्मूला क्या है, वी बाय आर, फॉर्मूला ये है वी बाय आर। अब इसमें हमें क्या निकालना है, इसमें हमें आई निकालना है। वी की वैल्यू कितनी है 10, आर की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। तो जो हमारे पास आई निकलेगा वो कितना निकल जाएगा, 5 एम्पियर। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो आज के लिए इतना ही, फिर बने रहिए, मैं आपको और भी नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा इससे अच्छा क्वेश्चन कराऊंगा। धीरे धीरे मैं स्टेप से चेंज करूंगा, मतलब बढ़ाऊंगा, एकदम से अचानक से लेवल नहीं बढ़ा सकते हैं ना, सबको देखना है।